चलो स्टूडेंट्स, हेडफोन पहनकर जल्दी से बैठ जाओ। रीडिंग क्लास बस शुरू ही होने वाली है। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा। आज की कहानी इसी रिलेटेड है। नाम डेटिंग क्लास। आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा कहानी के फॉर्म में। प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, ये देख मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर कर देना। करें फिर शुरू। कहानी की शुरुआत में एक लड़के ने हमसे पूछा, आपके लाइफ में लव एंड अफेक्शन का क्या अर्थ है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये कौन है। आगे आगे आपको पता ही चल जाएगा। रीडिंग क्लास बस शुरू ही होने वाली थी। डोर के पास यूनसोल ने हायून को जैसे देखा, वो उसे बहुत पसंद आ गया। वो दोनों क्लास में चुपके से किसी तरह घुस गए। अंदर प्रोफेसर ने सबसे पहले एडवाइस दी, डेटिंग से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। हाँ, आपने सही सुना। उनकी बातें यूनसोल के दोस्तों को पागलों की तरह लगी। बाकी के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही सोच रहे, बट उसका पूरा ध्यान हायून की तरफ है। आगे प्रोफेसर ने कहा, डेटिंग से आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। उससे अच्छा इससे दूर रहना बहुत ही ज्यादा बेटर चॉइस है। 100 टाइम्स नहीं, बिलियन टाइम्स बेटर। ये सुनते आधे से ज्यादा स्टूडेंट वैसे ही भाग गए। कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें ये सुनकर भी इस डेटिंग जर्नी पे आगे बढ़ना था। ओके, तो प्रोफेसर भी उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें इस कठिन और मुश्किलों भरे रास्ते पर आखिरी तक चलना पड़ेगा, अपना बेस्ट से भी बेस्ट देते हुए। दूसरे यहाँ हम जियोंग से मिले। वो अपने बॉयफ्रेंड जूनियॉक से मिलने जा रही, जो उसका फोन भी नहीं उठा रहा। घर के पास भी डोर लॉक था। उसने देखा वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा। वो गाड़ी के पीछे छुपने जाए, इस चक्कर में बेचारी नीचे गिर गई। जूनियॉक सारी गलती उसी की निकाल रहा। जैसे उसे पहले कॉल करना चाहिए था, या फिर उसे कोई मैनर्स नहीं। बताओ, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। उसने उस लड़की के बारे में पूछने पे जूनियॉक ने उसे अपनी कॉलिग बताकर उसे चुप कर दिया। जियोंग को चोट लगे या फिर उसकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ होगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम समझ गए। उल्टा उसे इस रिलेशन से थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए था। वो ये सब इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इतना कि खुद से भी ज्यादा। इस चक्कर में वो उसकी सभी गलतियों को नजरअंदाज कर रही। आपको पता है उसकी रूममेट कौन है? यून सोल। वो आज की क्लास के बारे में उसे बता रही थी, बट उसका ध्यान तो सिर्फ आज क्या हुआ इसके ऊपर था। यून सोल ने उसे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए कहा। इससे उसे नए दोस्त मिलेंगे और डेटिंग परफेक्टली कैसे होती है ये भी समझ में आएगा। उसने तो पहले नहीं कहा। प्रोफेसर ने फॉर्म पर डेटिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे देख उसने हाँ कर दिया। क्या पता ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो। ये सब छोड़ो, लॉन्ड्री रूम में वो अभी भी वही सोच में डूबी हुई थी। जियोंग वहां से अपने कपड़े उठाकर जाए, उससे पहले एक लड़के ने उसे रोका। पता है क्यों? वो जेंट्स लॉन्ड्री रूम था। ये तो ठीक है, जिन कपड़ों को वो लेकर जा रही वो उसके कपड़े थे। जियोंग कपड़े को रखते रखते उससे तीसरी गलती ये हुई, उन कपड़ों के साथ उस लड़के का अंडरवेयर भी आ गया। बताओ, एक साथ तीन तीन गलतियां। उसने तो उस लड़के का चेहरा भी नहीं देखा। अगली सुबह क्लास में प्रोफेसर ने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। उस वक्त उन्हें एक पेपर पिक करके जिसका भी नाम उस पर लिखा होगा डेटिंग प्रैक्टिस के लिए, वही उनका पार्टनर बनेगा। बट यूनसोल ने उसे इसके बारे में तो बताया ही नहीं। छोड़ो छोड़ो। फर्स्ट योनवू, जिसने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया, उसका पार्टनर था किम जुंग सो। सेकंड, फैशन डिजाइनर स्टूडेंट सुरोक। उसने नाम देख पार्टनर को चेंज करने के लिए पूछा। क्यों? उसमें एक लड़के का नाम लिखा था। प्रोफेसर ने उसे कहा, ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है, सो पार्टनर लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड, जुवॉन, फर्स्ट ईयर कम्युनिकेशन स्टूडेंट। शायद वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती। उसका पार्टनर तेजिन बना। फोर्थ, तेजिन, फर्स्ट ईयर स्कल्पचर स्टूडेंट। फिफ्थ, इन दोनों के बारे में हमें तो पता ही है, लेकिन लकीली वो दोनों पार्टनर्स बन गए।
हेयुन की हमेशा से इच्छा थी यहाँ आने की, कॉलेज में जाने से पहले। लास्ट अंडरवियर बॉय योनसो, केमिस्ट्री स्टूडेंट, उसे पार्टनर मिली जियोंग। उससे पहले जूनियोक उसे अर्जेंटली मिलना चाहता था, इसलिए वो बीच में ही क्लास से बाहर चली गई। आगे उसे पता चला ये मैसेज उसने गलती से सेंड किया। बताओ, उसकी उम्मीद एकदम से टूट गई, इतना कि वो रोने लगी। योनसो उसके पास आया, उसे लगा वो उसे नफरत करती, इसलिए उसने प्रोफेसर से पार्टनर्स बदलने के लिए कहा। जियोंग ने उसे नहीं कहा वो उसकी पार्टनर बनेंगी। एपिसोड की एंडिंग में उसे जोनसू ने एक सवाल पूछा, क्या तुम रिसेंटली किसी के सामने रोई? ऐसे ही सवाल हर एपिसोड की शुरुआत में या फिर एंडिंग में आएंगे। इसका मतलब है ऐसे ही सवाल के रिलेटेड सभी एपिसोड्स रहेंगे। सो मैं इसे शॉर्ट में क्वेश्चन टाइम कहा करूँगा, आप समझ जाना। जो सवाल उससे पूछा गया उसका जवाब हम सभी को पता है। अगले एपिसोड की शुरुआत क्वेश्चन टाइम से हुई। यून सोल को पूछा गया, क्या ऐसा कुछ है जिसका तुमने लंबे समय से सपना देखा? वो पल उसका अभी तक नहीं आया। यून सोल ऐसे प्यार का इंतजार कर रही जो टीवीज और ड्रामास में होता है ना, वैसे। उसे लग रहा था हायुन उसके प्यार में गिर गया। इसके 3 रीजन उसने बताए, जो सच कहूँ तो बिल्कुल मीनिंगलेस थे। पहली बार हायुन ने उसे क्यूट कहा, जो उसने उसके किचन को कहा था। दूसरा, क्लास में उसने मेंशन किया था कि उसे ग्लासेस पहने वाले लड़के पसंद है। क्लब के बाहर हायुन ने भी ग्लासेस पहने थे विदाउट लेंस। एंड तीसरी बार जब वो मिले उस वक्त हायुन ने उसे उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक उसके लिए बाय करी। जिस तरह के रिएक्शन आपके हैं उस तरह जियोन के भी थे। अगले सुबह उन्हें होमवर्क मिला था अपने अपने पार्टनर्स के साथ 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का। जियोंग यूनसुल के दिए हुए प्यारे से हिल्स पहनकर योनसो से मिलने गई। उसे लगा डेट जैसी डेट होगी। वो पूरा प्रिपेयर्ड आया, ट्रैकिंग के कपड़े पहनकर। अब वो दोनों 10,000 स्टेप्स रनिंग करके कंप्लीट करेंगे। आधे में ही जियोंग की हालत खराब हो गई थी। उसने जैसे ही आइसक्रीम शॉप देखा वो तुरंत भागते हुए गई, बिना उसकी परमिशन के। ये एक्सरसाइज उसकी जिंदगी की पहली एक्सरसाइज थी। योनसो ने उसके लिए वहाँ का बेस्ट मेन्यू ऑर्डर किया। राइस केक को देखकर उसे जूनियॉग याद आया, कैसे ये डिश उसकी फेवरेट थी। योनसो ने ना चाहते हुए भी राइस केक को खाकर देखा कि क्यों ये उसे पसंद नहीं। उसे एक्चुअल वजह पता नहीं ना, इसलिए। जुनसो सच में जियोन के हरकतों से समझ गया कि वो कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही और वो ठीक से सो भी नहीं पाती। वो उसके सारे मूवमेंट्स को पढ़ पा रहा था। उसने रिसेंटली साइकोलॉजी के बारे में कई सारे बुक्स पढ़ी ना, इस वजह से। जुनसो के पास इन सभी चीज़ों के सोल्यूशन है। उसे बस सोने से पहले सारी चीज़ों को भूलकर सो जाना पड़ेगा। बट ये कहना बहुत आसान था। उसके पास इसका भी सोल्यूशन है, सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन। उसके पास हर बात की डिटेल रिसर्च रहा करती। जियोंग उसके बातों में इंटरेस्ट दिखाकर ध्यान से सुन रही थी। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बॉन्डिंग बन गई। अब चलो चले यूनसोल और हायुन के डेट की तरफ। उनकी डेट जियोंग से पूरी अपोजिट और काफी ज्यादा प्यारी चल रही। यूनसोल ने उसे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? उसने रिप्लाई दिया, हाँ, वो लड़की सुपर क्यूट है। भले ही वो कोल्ड बिहेव करती हो, फिर भी उसे अनएक्सपेक्टेडली क्यूट कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। यूनसोल वो लड़की खुद को ही समझ रही। यहाँ से निकलने के वक्त उसने उसे एक आते हुए बाइसिकल से बचाया। अब तो उसे पक्का हो गया ये प्यार है। उन्हें यहाँ से आते आते रात हो गई। रास्ते में उन दोनों के सामने ही जुवॉन ने तेजिन को किस किया। हायुन ये देखते गुस्से से चला गया। अगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों के बीच कुछ तो है। हायुन अगली सुबह क्लास में भी फिक्र में ही दिख रहा। यून सोल ने नोटिस किया जुवॉन के बैग के ऊपर छोटे छोटे क्यूट स्टिकर्स थे। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे ये पसंद हो गए। इससे वो समझ गई जो लड़की उसे पसंद है वो खुद नहीं। सो क्वेश्चन टाइम। हायुन को पूछा गया, क्या होता अगर तुम क्रिस्टल बॉल में देख अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते? उसने अपने फ्यूचर को ना देखने का चूज किया। उसके लाइफ के कैंपस डेज उसके लिए सबसे बेस्ट हुआ करते। क्यों?
वो और जीवोन तब एक साथ रिलेशन में थे। उस वक्त वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे वो दोनों अलग हो गए? यही बातें उसने यून सोल को बताई एंड हायुन ने उसे एक रिक्वेस्ट की कि किसी को भी ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए। क्लास में प्रोफेसर ने एक दूसरे से कॉल पर बात करने का असाइनमेंट दिया। अक्सर कभी हमें सामने वाले व्यक्ति को कुछ इम्पोर्टेंट कहना रहता, क्योंकि हमें उनका फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर देखना होता है। लेकिन ये बात अगर फ़ोन पे की जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी स्पीच जो हम देंगे। बात करने से पहले उन्हें दो चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि सही और सामने वाले व्यक्ति के रिलेटेड सवाल हो। इस बार भी हायुन पास्ट के बारे में ही सोच रहा था। जुवॉन ने उससे बिना रीज़न के ब्रेकअप कर लिया था। बस इतना कहते कि तुम ये अभी नहीं समझोगे। क्या होगा वो रीज़न? चलो आगे पता लगाए। लोग जुवॉन के पीछे काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें करते, उसके अच्छे और महंगे कपड़े को देखकर। जियोन और योनसू एक दूसरे से क्या बात करें वही सोचने लगे। उन दोनों ने एक ही वक्त एक दूसरे को कॉल किया। बताओ इससे क्या होगा? उन्हें लाइन बिजी दिखा रही है। आखिरकार जियोन ने उससे बातें की। उसे फोटोज खींचना और देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी कुछ दिनों के बाद साओ लेटर का एग्जीबिशन होगा। योनसो को ठीक से ये कहते भी नहीं आया। कॉल पे बात करने के वक्त योनसोल ने उससे पूछा, तुम उसके बारे में अभी भी क्या सोचते हो? हायुन ने उससे ब्रेकअप करने का कभी भी नहीं सोचा। उसे तो उसके साथ कई सारी चीजें करनी थी। इतने दिनों से सोचकर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी गलती क्या थी। हायुन उनकी बातों को अधूरा छोड़ बाहर में गया। जुवोन उस जगह आई, बट तेजिन के साथ। सो क्वेश्चन टाइम। कौन से शब्द मजाक में भी नहीं कहे जा सकते? जुवोन ने कहा, मेरे पास इसका वर्स्ट जवाब है। किस वाली रात जुवोन उससे बहुत ज्यादा रिलेशन के बारे में मैच्योर बातें करने लगी। तेजिन ने उसका हाथ पकड़कर एकदम से अपने पास लाया, ये कहते हुए, क्या तुम डर गई? सॉरी बेबी, तुम काफी मैच्योर बातें कर रही थी, सोचा थोड़ा खेल लूं। जुवोन ने इसी के कारण उसे अनइंटेंशनली किस किया। यही गलत फहमी हायुन को हुई। जुवोन को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो जल्दी से ही किसी को भी गलत समझ लेते हैं। उसके आसपास के लोग उसके बारे में क्या बातें करते ये सब उसे पता है। लोगों का मानना है वो किसी के साथ इंटीमेट होती इन पैसों के लिए। उन्हें उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी इसी बीच तेजिन ने उसे टेक्स्ट किया मिलने के लिए। जुवोन ने उसे रिप्लाई दिया कि वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रही। गार्बेज फेंकने के वक्त तेजिन उसके पीछे ही खड़ा था। उसने एक बात उससे क्लियर कर ली कि वो उससे प्यार नहीं करती, किस बस एक मजाक था वगैरह वगैरह। तेजिन उसका पीछा नहीं कर रहा, वो उसी के अपार्टमेंट में रहता है। अगली सुबह की क्लास में प्रोफेसर उन्हें सिखाएंगे कि प्यार को कैसे एक्सप्रेस करें। अट्रैक्शन और किसी के प्यार में गिरना, लव लव, ये कई हद तक आसान है, लेकिन उसे सही से एक्सप्रेस करना मुश्किल। उनका दूसरा टास्क होगा अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। वो एक हार्ट टचिंग लेटर भी लिख सकते हैं या फिर सिंगिंग, डांसिंग, बहुत कुछ। उनके लिए आप फेवर भी कर सकते हो। रात को तेजिन और जुवोन का मिलने का डिसाइड हुआ था, लेकिन इन टाइम पे उसने मना कर दिया। वो उसके पास गई बात करने। उसे लगा तेजिन बदला ले रहा है उससे पिछले दिन ना मिलने की वजह से। उसने मुस्कुराकर कहा, जब हमें डेटिंग असाइनमेंट मिला तब भी तुम खुश नहीं थी। कॉल असाइनमेंट से ज्यादा तुम्हें कचरा फेंकना जरूरी लगा। मुझे लगता है तुम इन सब से थक गई। तेजिन ने सोचा, फिर आगे वाले को क्यों फोर्स करा जाए, इसलिए वो नहीं आ रहा था। भले ही जुवोन ने ऐसा नहीं कहा हो, फिर भी उसकी हरकतों से ऐसा ही दिख रहा था। देखो, उसे गलतफहमी वाले लोग पसंद नहीं। अब बताओ गलतफहमी में कौन था? जुवोन ने उसे प्यार से माफी मांगते अपने साथ डिनर करने के लिए पूछा। ऐसे वो दोनों उस बार में आए थे। सो क्वेश्चन टाइम। यूनसोल ने हायुन से सवाल पूछा, हम दोनों में ऐसी कौन सी तीन चीजें कॉमन है? फर्स्ट, वो दोनों डेटिंग की खूबसूरती को पहले ही समझ चुके। सेकंड, हम दोनों ने हमारे लिए सही व्यक्ति के आने का इंतजार किया। थर्ड का जवाब हमें इस एपिसोड के एंडिंग में मिलेगा। क्लास में उन्हें अपने अपने पार्टनर्स के बारे में तीन चीजें
जो उन्हें पसंद नहीं और 3 चीज़ें जो उन्हें पसंद है। ये लिखना होगा क्योंकि खुद को समझना रिलेशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जीयुंग और जोनसू एक दूसरे के बारे में बुरी बातें क्या लिखें। ओहो, काफ़ी मुश्किल काम होगा। क्लास में उन्होंने एक दूसरे के बारे में लिखी हुई बातें बताने का वक्त आ गया। उसने लिखा, जीयुन डेडिकेटेड, गुड मेमोरी एंड थॉटफुल है। वो लोगों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती है। जुनसू के बारे में उसने लिखा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कहीं पर भी जाने से पहले वो अपनी पूरी प्लानिंग और वहाँ की नॉलेज रखता है। एंड अटेंटिव मतलब ध्यान से दूसरे की बातें सुनना। उन्होंने एक दूसरे के बारे में एक एक बुरी बातें लिखी। जियोंग काफी ज्यादा सोचकर खाने को चूज करती। जोनसू के पास अनलिमिटेड स्टेमिना। उनके पास कोई शब्द नहीं थे बुरा लिखने के लिए। पार्टनर स्विच होने पर सबसे ज्यादा बुरा उसे लगा। अभी अभी तो उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। पार्टनर्स डिफ्रेंशिएशन ऐसी हुई, यूनसोल सुरुक, जुयोंग तेंजी, हायुन जुवॉन। उन लोगों का अगले हफ्ते का असाइनमेंट होगा एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना। इससे उन्हें पता चलेगा उनका पार्टनर असल में अंदर से कौन है। यूनसोल रात भर अपने नए पार्टनर से बातें करते हुए अगली सुबह वो दोनों एक साथ रॉक क्लाइंबिंग भी गए। जिस तरह उसे और हमें दिखा, सुरॉक का नेचर केयरिंग एंड काफी ओपन माइंडेड है। यूनसोल उससे पूरी इम्प्रेस हो गई। यूनसोल को क्या पसंद है या फिर उसे क्या चाहिए उसे ये पहले से ही पता चल जाता। डिनर से आते हुए उसने देखा हायुन सुबह से जुवॉन के इंतजार में वही बैठा था। उसे अभी भी नहीं समझ रहा कि वो उससे नफरत क्यों करती। यूनसोल कहती है, मैंने आज ये एक नया फॉर्मूला सीखा, गिव एंड टेक। हम हमारे किस्मत के ही मालिक होते हैं। दूसरे शब्दों में चीजें बदलती है इस पर निर्भर करते हुए कि तुमने उसे क्या दिया। इस दौरान हमें तीसरा जवाब भी मिला, वो था हम बदल चुके हैं। क्वेश्चन टाइम। जॉनसू से पूछा गया, अगर गॉड ने तुम्हें स्पेशल पावर्स दी होती तो तुम क्या चूज करते। उसने कहा, क्या मैं एक से ज्यादा चूज कर सकता हूँ। पहली पावर उसे चाहिए थी इनविजिबल होने की, जिससे लोग उसे ना देख पाए। जुनयोंग उसे नेल सैलून लेकर गई क्योंकि उसने ही कहा था जो तुम्हें अच्छा लगेगा हम वही जाएंगे। जोनसू की हॉबी मेडिटेशन थी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। इसलिए वो इनविजिबल होने की एबिलिटी चाहता था ताकि उसे कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो तो वो इनविजिबल हो जाए। इस दौरान उसे याद आया कि वो जियोन के साथ ही उसे कंफर्टेबल फील होता। उनका अगला टास्क था जो कुछ भी उन्होंने अपने पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की उसके हिसाब से उन्हें गिफ्ट्स देना पड़ेगा। जियोंग तेजिन से उसकी पसंद पूछने जाए उससे पहले वो उसे इग्नोर करते हुए चला गया। ये देखकर बेचारी मायूस हो गई। आगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या ले। अनएक्सपेक्टेडली जुनसो उसी सिचुएशन में फंसा था। ऐसे उन दोनों ने एक दूसरे की मदद करके इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। उनके घर के सामने सुरोक ने यूनसोल के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ ड्रेस एज ए गिफ्ट लाया। सुरोक ने यूनसोल का पूरा दिल जीत लिया। थोड़ी देर गुजरते जोनसू ने ड्रंक होकर जियोंग को कॉल किया। उसने गलती से कह दिया। उन दोनों के मिलने के दिन के बाद उसने कई बार मेडिटेशन की, फिर भी वो दिन उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा। ये उसने कहा। इसका एहसास उसे अगली सुबह होश में आने के बाद हुआ। फिर भी वो खुश था। आखिर उसने कुछ तो कहा। जियोंग जिस एग्जीबिशन का राह देख रही थी उसने देखा वहाँ की सारी एंट्री टिकट सोल्ड आउट हो गई। अरे, इतने इंतजार के बाद ऐसा हो गया। बुरा हुआ। जुनसू उसे मिलने पर सबसे पहले उसने माफी मांगी। उसे भी टिकट सोल्ड आउट के बारे में पता चला। वो जानता था उसका कितना मन है वहां जाने का। वो कुछ कहना चाह रहा था, जैसे उसने कहा, आई आई होप तुम्हें वहां की टिकट्स मिले। हे भगवान, वो ये तक ठीक से नहीं कह पाया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी एग्जीबिशन देखने। उसने टिकट्स को पहले ही बुक करके रखा था। उसने क्वेश्चन टाइप में कहा, मुझे ये सब एबिलिटीज नहीं मिली तो भी चलेगा। मुझे बस एक एबिलिटी चाहिए जिससे मैं मेरे मन की बात कह पाऊँ। जोनसो तो बिल्कुल मेरी तरह निकला।
वो भी कुछ कह नहीं पाता जैसे मैं। ओके सो क्वेश्चन टाइम। यूनसोल से पूछा गया, क्या कोई ऐसी बात जानना जरूरी है ट्रू फ्रेंडशिप के लिए? हमें इसका जवाब बाद में मिलेगा। यूनसोल प्यार के बारे में एकदम से मैच्योर बातें कर रही थी अपने दोस्तों के सामने। उसने कहा, प्यार होने के बाद मेरे मुंह से रोमांटिक बातें ही निकलती हैं। योनसुल को अब तक प्यार का असली मतलब अभी तक नहीं पता। उसने कई लड़कों को डेट करके छोड़ दिया उनकी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से। जैसे एक लड़की को उसने छोड़ा क्योंकि वो अच्छा नहीं गाता था इसलिए। इधर तेजिन का पुराना दोस्त योनसु उसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाला है। इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उनके बीच भी कुछ कहानी है पास्ट की। कैफे में यूनसोल ने जुवॉन की मदद की उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के, क्योंकि पास की ही कुछ लेडीज फिर से बुरी बातें कर रही थी कि उसकी मॉम ने एक अमीर सीईओ से शादी की पैसों के लिए। यही देख यूनसोल ने सभी का मुंह बंद कर दिया। ऐसे ही उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। कहा ना, यूनसोल बुरी इंसान नहीं, बस प्यार के मामले में इमेच्योर थी। प्रोफेसर ने क्लास में कहा, रिलेशन में सबसे जरूरी आपको सामने वाले को समझना और वो असल में क्या है ये जानना जरूरी है। हमेशा जो दिखता वैसे नहीं होता। अगर आप उनके अंदर के व्यक्ति को समझ पाए कि वो कैसे है, ये तो एक मिरेकल ही है। आखिर रिलेशन दोनों तरफ से बिल्ड करी जाती ना। क्या बातें सच्ची है या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। रात को यून सोल को रास्ते में सुरुक मिला। वो उसे घर तक ड्रॉप करना चाहता था। सुरुक ने कोशिश की उसका हाथ होल्ड करने की, लेकिन वो फेल हो गया। घर के पास भी वो उसे किस करने पड़ा। यूनसोल एकदम से अनकंफर्टेबल होकर जल्दी से चली गई। पास्ट में कुछ तो बातें उसके साथ भी हुई थी जो अब तक हमें पता नहीं। उस दौरान हमने ये भी नोटिस किया वो डर रही थी। चिंता मत करो, दूसरी वीडियो में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। आखिर के सीन में उसने पूछे हुए सवाल का जवाब दिया। सच्ची दोस्ती पाने के लिए खुद को ओपन रखना सबसे जरूरी है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना चाहती हूँ जो पहले मुझे समझे। सो 8 एपिसोड में इतना ही। अगले के 8 एपिसोड जल्दी ही आएंगे, बस थोड़ा सा सब्र करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो को जल्द से जल्द लाने की। अभी तो कहानी बस शुरू ही हुई है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी और आप कहोगे, अरे इसकी बात की कहानी कहाँ गई। आपको ये वीडियो और इसकी स्क्रिप्ट कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे भी पता चलेगा मैंने क्या गलतियाँ की या फिर क्या सही है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।